हाँ, तो बच्चों आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो लेक्चर में देखने वाले हैं क्लास 9 फिजिक्स का त्वरण टॉपिक को। ठीक है ना, ये वीडियो लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको त्वरण के प्रकार और उनसे रिलेटेड हर एक बातों को बताया जाएगा। तैयार कर सकते हो आप इस वीडियो से, आप अपना नोट्स भी तैयार कर सकते हो। आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर टॉपिक जो है वो है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। अब देखिए त्वरण क्या होता है? गतिमान वस्तु या पिंड के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, क्या बोला जाता है? किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण करते हैं। ये तो हो गया हमारा किताबी लैंग्वेज। अब आइए थोड़ा समझते हैं। देखिए दर क्या होता है? दर का मतलब फिजिक्स में होता है समय, मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, क्या होता है? 1 सेकेंड, जिसे हम क्या कह सकते हैं? समय। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि किसी गतिमान वस्तु के वेग में 1 सेकेंड में हुए परिवर्तन को हम उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल a द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण का सूत्र हो जाएगा त्वरण बराबर, ठीक है, त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा? त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? त्वरण का सूत्र हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब आप देखिए इसे हम प्रदर्शित किस चीज से करेंगे? तो देखो त्वरण को किस चीज से प्रदर्शित किया जाता है? ए से। तो क्या हो जाएगा हमारा? ए। वेग में परिवर्तन, तो हमेशा याद रखना वेग में, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि आपके पास 100 रुपए है और 100 रुपए के बाद आपके पास 120 रुपए हुए हैं, तो आपके पास पैसों का परिवर्तन कितना हुआ? 20 रुपए। इस बात का पता कैसे लगाए आप इस बात का पता लगाए कि लास्ट वाले पैसे को में से पहले वाले पैसे को माइनस कर दिए। मान लो कि अभी आपके पास कितने हैं? 100 रुपए हैं। कुछ समय बाद, है ना, मान लीजिए t0 t बराबर t, कुछ समय बाद आपके पास 120 रुपए हो गए। तो आपको इस बात का पता कैसे लगेगा कि आपके पास पैसों का परिवर्तन कितना हुआ? आप दूसरे सेकेंड टाइम में जो पैसा मिला, फर्स्ट टाइम वाले पैसे को आप माइनस कर दोगे और तब आएगा आपके पास क्या? 20 रुपए। तो आप यहाँ पर पता कर लिए कि 20 रुपए का आपके पास पैसों में परिवर्तन हुआ है। मतलब बाद वाले पैसे में से पहले वाले पैसे को आप माइनस किए और जितना आया आपके पास उतने ही पैसों का आपके पास परिवर्तन हुआ। तो यहाँ पर भी हम लोग वेग में परिवर्तन को हम लोग किस तरह से देखेंगे? हम लोग देखेंगे किसी भी वस्तु के अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे हम लोग? अंतिम वेग को किस चीज से दर्शाया जाता है? आइए इसको मिटाते हैं, ध्यान समझिए। किसी भी वस्तु के अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग, ठीक है ना, तो अंतिम वेग को हम लोग किस चीज से दर्शाते हैं और प्रारंभिक वेग को किस चीज से दर्शाते हैं? तो प्रारंभिक को दर्शाएंगे u से और अंतिम को दर्शाएंगे v से। तो यहाँ पर किसी भी वस्तु का त्वरण निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या? उसके अंतिम वेग में से अर्थात v में से हम उसके प्रारंभिक वेग u को माइनस कर देते हैं और इस वेग में लगे परिवर्तन के समय को हम लोग डेल्टा t से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला क्या आ जाता है? a बराबर v माइनस यू अपॉन में डेल्टा t, जहाँ पर v क्या है? प्रारंभिक वेग, जहाँ पर v क्या है? वस्तु का अंतिम वेग और u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग और डेल्टा t क्या है? परिवर्तन में लगा समय। क्या है? परिवर्तन में लगा समय। समझ में आया ना? तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। अब देखिए इसके कुछ विशेष बातों को समझते हैं। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पर नोट के रूप में आप लिख लेना, नोट 1, कि ये कौन सी राशि, पहले इसके मात्रक को देखते हैं। ठीक है ना, कि त्वरण का मात्रक क्या होता है? त्वरण का SI मात्रक, ठीक है, SI मात्रक। देखो त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का SI मात्रक आप चाहो तो निकाल भी सकते हो। जैसे वेग का मात्रक क्या होता है? वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड।
क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और नीचे क्या है, समय, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, है ना। वेग का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड। तो अगर आप इसे ऊपर भेजते हो तो सेकेंड का सेकेंड से मल्टीप्लाई हो जाता है, जो कि निकल करके आता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी तरह से त्वरण का एसआई मात्रक क्या निकल करके आया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आया। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए इसके नोट नंबर 2 पर हम लोग चलते हैं। नोट नंबर 2, नोट 2 क्या है, ये कौन सी राशि है, ये सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो इस बात को जानने से पहले आप लोग सदिश और अदिश को जान जाओ, ठीक है, कि क्या होता है सदिश राशि, क्या होता है अदिश राशि। तो देखिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, राशियां मुख्य रूप से दो तरह की होती हैं। क्लास 9th में आपको यही दोनों राशियां मिलेंगी। पहला होता है सदिश और दूसरा होता है अदिश। देखिए सदिश का मतलब होता है, स से हो जाएगा साथ और दिश से हो जाएगा दिशा। मतलब ये हो गया कि वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, ठीक है ना। वे राशियां जिनमें परिमाण दोनों में रहेगा, ये बात ध्यान रहे। परिमाण का मतलब होता है वैल्यू या अमाउंट, ठीक है ना, आप वैल्यू कह सकते हो, मात्रा किसी भी चीज की, ठीक है ना। तो वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसे हम सदिश राशि कहते हैं। बात समझ में आया ना। वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञान हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। जबकि अब देखो सदिश का उल्टा अदिश, सदिश का उल्टा अदिश, अदिश का अ क्या हो जाएगा, मान लीजिए इसका विपरीत नहीं मान लीजिए, ठीक है ना। जैसे होता है ना किसी भी चीज का उल्टा, ठीक है ना, अधिकार मतलब जिस तरह से, तो यहाँ पर अ का मतलब क्या हो जाएगा, नहीं, और दिशा, दिश का मतलब हो जाएगा वही हमारा दिशा। मतलब ये हो गया कि वे राशियां जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उस राशि को हम क्या कहते हैं, अदिश राशि। तो यहाँ पर वेग कौन सी राशि है, सॉरी त्वरण कौन सी राशि है। तो त्वरण राशि पता करने के लिए हमें ये देखना होगा वेग, वेग कौन सी राशि होती है। वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। आप लोग पीछे पढ़े होंगे, ठीक है, विस्थापन बटे समय। और विस्थापन के लिए दिशा होना आवश्यक होता है। मतलब ये हो गया कि विस्थापन एक सदिश राशि है, और विस्थापन के सदिश राशि होने की वजह से वेग भी सदिश राशि हो गया। और त्वरण बराबर क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटे परिवर्तन में लगा समय। मतलब वेग सदिश राशि है, इसलिए त्वरण भी एक कौन सी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बता सकते हो कि त्वरण कौन सी राशि है, एक सदिश राशि होती है। क्यों, क्योंकि बिना दिशा का आप त्वरण ज्ञात नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। वस्तुओं में वेग तो जरूर होता है, परंतु वो क्या होता है, दिशा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और दिशा के साथ, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता जिन राशियों में होती है, उन्हें हम कहते हैं सदिश राशि। बात समझ में आया। तो अब हम लोग देखते हैं इसके टाइप्स को, कि त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप समझ जाओ कि अगर वेग में परिवर्तन धनात्मक हो रहा है तो उसे हम त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। वेग में परिवर्तन अगर धनात्मक हो रहा है तो उसे हम त्वरण कहते हैं। जबकि अगर वेग में परिवर्तन ऋणात्मक रूप में होगा तो उसे हम मंदन कहते हैं। क्या बोलते हैं, मंदन। आगे अभी आपको समझाया जाएगा, ठीक है। हाँ, तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं त्वरण के प्रकार को, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने क्या देखा, त्वरण देखा और उसके बारे में सारा कुछ पढ़े। अब हम लोग देखेंगे त्वरण के प्रकार। त्वरण कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य तौर पर त्वरण 4 प्रकार के होते हैं। बात समझ में आया। सामान्यतः जो त्वरण होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एक समान त्वरण, दूसरा होता है असमान त्वरण, तीसरा होता है धनात्मक और चौथा ऋणात्मक त्वरण। अगर आपको इन सभी चीजों में कोई भी डाउट है तो आप डाउट ना रखिए, ठीक है। आराम से इस वीडियो को देखिए और अपने डाउट्स को क्लियर करिए। देखिए एक समान त्वरण क्या होता है, ठीक है ना। एक समान त्वरण का मतलब होता है वेग त्वरण। त्वरण का मतलब समझते हो ना, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। पहले मोटा मोटा बात इतना समझ लो। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई गतिशील, गतिमान पिंड है, ठीक है। जो किसी गतिमान पिंड में अगर उसके वेग में
परिवर्तन समय के साथ हो रहा है, ठीक है ना, मतलब समान समय में, ठीक है, क्या हम बोल सकते हैं, समान समय में पहली बात, और दूसरी बात समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है ना, समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहेंगे, एक समान त्वरण, ठीक है। किसी गतिमान पिंड के वेग में समान समय में समान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो वो कौन सा त्वरण कहलाएगा, एक समान त्वरण कहलाएगा। बात समझ में आया। अब अगर हम लोग असमान त्वरण की तरफ देखें तो वैसा ही आएगा, बस सेम टू सेम। चेंज क्या होगा, समान समय में, समय तो देखो बदलेगा नहीं, ठीक है, यदि किसी वस्तु के वेग में समान समय में असमान त्वरण हो रहा हो, ठीक है ना, असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, ठीक है, असमान वेग परिवर्तन, ठीक है, वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं, ठीक है ना। अगर किसी वस्तु किसी गतिशील वस्तु में समान समय में असमान वेग परिवर्तन हो रहा हो, तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। ये दोनों एक साथ समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, और इन दोनों को एक साथ समझो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन दोनों पर ही अच्छे से डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो एक बार मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, क्या बोला जा रहा है, जब समान समय में समान वेग परिवर्तन करता है कोई भी गतिशील पिंड, तो उसमें एक समान त्वरण उत्पन्न होता है, जबकि समान समय में असमान वेग परिवर्तन करे तो उसे हम कहते हैं असमान त्वरण। एग्जाम्पल के बिना नहीं समझ में आएगा। तो आओ जैसे हम कहते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी ये क्या है, धरती माता है। अब इस धरती माता की तरफ कोई भी एक वस्तु है ना, जिसे हम पिंड का नाम दे सकते हैं। अब ये पिंड जो है एकदम स्वतंत्र रूप से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है, ये जो पिंड है स्वतंत्र रूप से इस पिंड की तरफ, पृथ्वी की तरफ गिर रही है, तो आप समझ सकते हो कि समान समय में समान वेग परिवर्तन होगा, ठीक है ना। इसमें जो है समान समय में समान वेग परिवर्तन होगा, तो यहाँ पर कौन सा त्वरण उत्पन्न होगा, एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। समझ आया, ठीक है, एक समान त्वरण उत्पन्न होगा। जबकि अगर हम लोग असमान त्वरण की बात करें, तो मान लो कि आप एक सड़क पर चल रहे हो, जहाँ पर सड़क पर क्या है, थोड़ी भीड़ भक्कड़ है, या फिर कुछ गाड़ियां वगैरह है, ठीक है, यहाँ पर कुछ अदर जो है गाड़ियां वगैरह चल रही है, ठीक है ना, अदर वाहन भी है। तो आप खुद से ही नोटिस कर सकते हो कि आपका जो वेग होगा, ठीक है ना, आप जो वेग होगा आपके साइकिल का, कार का, बाइक का, जो भी जिस चीज से आप चल रहे हो, वो एक समान समय में, जैसे मान लो अगर आप 1 घंटे में, है ना, 1 घंटे में आप मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर चल रहे हो, ठीक है ना, 1 घंटे में अगर 1 किलोमीटर चल रहे हो, और अगर आप भीड़ भाड़ इलाके में सड़क पर हो, तो जरूरी थोड़ी ना कि बाकी के दूसरे घंटे में भी आप 1 ही किलोमीटर चलो, है ना। अगर हो सकता है कि आप पहले घंटे में 1 किलोमीटर गए, दूसरे घंटे में 2 किलोमीटर जा सकते हो, तीसरे घंटे में 1.5 किलोमीटर जा सकते हो, कम बेसी करते हो। तो जब समान समय में आपके वेग में असमान परिवर्तन होता है, तो ऐसे त्वरण को हम क्या कहते हैं, असमान त्वरण कहते हैं। बात क्लियर हो गई ये दोनों। अब आते हैं हम लोग धनात्मक त्वरण की तरफ, ठीक है ना। धनात्मक त्वरण क्या होता है, जब समान समय में, है ना, समान समय में वेग में लगातार वृद्धि होता हो, किसी भी गतिशील पिंड के समान समय में या समय के साथ इसके वेग में लगातार वृद्धि होता जाए, तो लगातार बढ़ता जाए उसका वेग, तो ऐसे त्वरण को हम कहते हैं धनात्मक त्वरण। क्या बोलते हैं, धनात्मक त्वरण। इसी पृथ्वी वाले एग्जाम्पल को ही लेंगे। हमारे पृथ्वी की तरफ अगर किसी भी पिंड को, ठीक है ना, अगर किसी भी गतिशील पिंड को छोड़ दिया जाए, तो ये जैसे जैसे नीचे आएगा, ठीक है ना, जैसे मान लो एक वस्तु है, इसको मैं यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, ठीक है, इस वस्तु को हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक छोड़ा, तो यहाँ से इस पिंड के द्वारा, ठीक है ना, इस पिंड का जरूरी नहीं कि इस वस्तु यहाँ से छोड़ा गया तो जितना स्पीड यहाँ है, ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं कि उतना ही वेग यहाँ भी होगा, ठीक है ना।
तो वेग में इसके क्या हो रहा है, धीरे धीरे वृद्धि हो रहा है। ये जैसे जैसे नीचे आ रहा है उसके वेग में लगातार वृद्धि हो रही है। तो किसी भी गतिशील पिंड के वेग में लगातार वृद्धि को हम धनात्मक त्वरण कहते हैं। ठीक है ना, लगातार वृद्धि को, वेग में लगातार वृद्धि को हम क्या कहते हैं, धनात्मक त्वरण कहते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। ठीक है, अब ऋणात्मक त्वरण क्या है, इसी का जस्ट अपोजिट है ना, इसी का जस्ट अपोजिट है। अगर किसी भी गतिशील पिंड में, हाँ, गतिशील पिंड के वेग में, ठीक है ना, के वेग में लगातार कमी आता हो, ठीक है ना, अगर किसी भी गतिशील पिंड के वेग में लगातार कमी आता हो तो उस स्थिति में जो त्वरण उत्पन्न होगा उसे हम ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। एग्जाम्पल इसी का जस्ट अपोजिट, अगर आप किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हो, ठीक है, पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकते हो तो पता है ना, कोई भी वस्तु, भाई ये वस्तु है, इसको हमने ऊपर की तरफ फेंका तो ये वापस से नीचे आया। क्यों नीचे आया, क्योंकि जैसे जैसे ये ऊपर, जिस वेग से इसको हमने फेंका, ये जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वैसे वैसे इसके वेग में गिरावट आ रही थी और अंतिम समय इसका वेग 0 हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली गुरुत्वाकर्षण की वजह से वापस आ जाता है। तो वही बात हम कह सकते हैं कि जब किसी भी वस्तु को पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो इसके वेग में लगातार कमी आती जाती है और ऐसे इस स्थिति में उस वस्तु में कौन सा त्वरण उत्पन्न होता है, ऋणात्मक त्वरण उत्पन्न होता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ऋणात्मक त्वरण को हम एक और नाम देते हैं, मंदन। ठीक है ना, ऋणात्मक त्वरण को हम एक और नाम देते हैं, मंदन। तो ऋणात्मक त्वरण बोला जाए या फिर मंदन बोला जाए, दोनों कंडीशन में बात एक ही निकलेंगी। बात समझ में आया? तो यहाँ पर हम लोग क्या देखे हैं, त्वरण और त्वरण के प्रकार। ठीक है, और अब हम देखते हैं त्वरण से संबंधित एकाक न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते ले लो। हाँ, तो बच्चों ये देखो हमने क्या किया, इन सभी चारों का डिफिनीशन भी लिख दिया। आप चाहो तो आप इसी वीडियो लेक्चर से आप अपना फेयर कॉपी भी बना सकते हो, नोट्स भी तैयार कर सकते हो। नोट्स तैयार करने के लिए सारा कुछ लिखा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज करके राइट कर सकते हो, जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, आप देख सकते हो यदि किसी गतिशील पिंड का, ठीक है ना, सेम है। अब चलो हम इसके बाद इस त्वरण का बेस पर एक न्यूमेरिकल भी लगा लेते हैं, एक दो न्यूमेरिकल लगाएंगे जिससे आपका फार्मूला क्लियर हो जाएगा। ओके, हाँ, तो देखो बच्चों क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, ये हमारे पास क्वेश्चन है और हमें इसका क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम, आप कोई भी न्यूमेरिकल लगाओ, सबसे पहला काम होता है कि उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, जो गिवन है उसे पहले लिखने की कोशिश करो। इससे होता ये है कि आपको पहला बात गिवन प्राप्त हो जाता है, दूसरा बात आप उस क्वेश्चन के बेस पर क्या क्या फार्मूले लगाने हैं वो समझ जाते हो, और तीसरा जब इतना कुछ हो जाता है तो आप कैलकुलेशन करते हो और आराम से अपना आंसर ला देते हो। तो सबसे पहला काम हम इसमें गिवन खोजते हैं कि क्या गिवन दैट है। ठीक है, तो गिवन दैट मतलब दिया है। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन में दिया है उसे आप बड़े ही सावधानी से उतारिए। बोला जा रहा है एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो सकता है, प्रारंभिक वेग, है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं। प्रारंभिक वेग को हम यू, स्मॉल यू से दर्शाते हैं। देखो चलना प्रारंभ कर रहा है मतलब अभी क्या है, रुका हुआ है। भाई शब्द से तो कहने का इसका यही ना मतलब हुआ, एक रेलगाड़ी जो है स्टेशन से चलना प्रारंभ करता है, इसका मतलब अभी क्या है, ये रुका हुआ है। तो इसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, 0, है ना, इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 मीटर। भाई कोई भी चीज अगर रुका हुआ है तो उसका वेग क्या हो सकता है, 0 ही हो सकता है। तो वही बात हुआ, इस रेलगाड़ी का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या होगा, 0 होगा। और एक समान त्वरण से चलते हुए 10 मिनट में
40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल प्रारंभ करती है, मतलब अंतिम वेग, ठीक है ना। अंतिम वेग बोले तो v कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। और समय कितना लग रहा है इसके लिए, समय जिसको हम लोग t दर्शाते हैं 10 मिनट। ध्यान से समझना, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, ठीक है, हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 का, ठीक है ना। कैसे, ध्यान से समझो, मैं इसे भी सिखा देता हूँ, कुछ भी रटने की कोशिश ना करो, ठीक है ना। देखो मैं आपको ये भी सिखा देता हूँ कि कैसे किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600 सेकंड होते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और 2 पंजे 10 और 2 1 कम 2 2 8 16, कितना निकल करके आएगा हमारे पास 5/18। तो अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आप क्या करोगे, उस संख्या में 5/18 का गुणा कर दोगे। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, 40 इंटू 5/18। 18 के पहाड़ा में 40 कितनी बार में आता है, नहीं आता, हाँ कट करिए इसे, ठीक है ना। 2 9 18, 2 दूनी 4, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 20 पंजे 100, तो 100/9 मीटर पर सेकेंड, ये बदल गया। अब देखो यहाँ पर ये मिनट में दिया है, ठीक है ना, इसमें क्या दिया है मिनट में, मिनट को करना है सेकेंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकेंड 60 सेकेंड, तो 10 मिनट में कितने सेकेंड 10 गुणे 60 बोले तो 600 सेकेंड। अब देखो ये हमारे सारे मात्रक एसआई मात्रक में आ चुके हैं। अब हम रखेंगे मान। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे क्या, त्वरण। तो त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है त्वरण का सूत्र, ठीक है, त्वरण के सूत्र से, चलो ध्यान दो, ठीक है ना। यहाँ पर त्वरण का सूत्र क्या होता है v माइनस यू। तो आप लोग मान रखो, v का मान कितना है 100, v का मान रखो, ठीक है ना, 100/9, ठीक है, 100/9। और u का मान क्या है 0। डेल्टा टी क्या है हमारे पास 600, ठीक है ना। अब देखो तुम जरा समझो, अगर हम इसमें से 0 को घटाएंगे तो कितना आएगा, सेम वही मान आ जाएगा, ठीक है ना, बटे में 9 और बटे का 600। अब इसका अगर हम लोग बटा 1 ले तो अंदर का गुणा अंदर और बाहर का गुणा बाहर, टोटल कितना आएगा 100/600 गुणे में 9, ठीक है ना। अब इसे अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो 0 से 0 कैंसिल हो गया और मेरे पास क्या है, क्या 6 9 54, तो क्या हो जाएगा 1/54 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। यहाँ पर आप सही कर लो, a = v माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी, कॉपी कर लो। हाँ चलो आगे बच्चों, अब हम लोग एक और न्यूमेरिकल देख लेते हैं। बोला जा रहा है विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल को चलाना शुरू करता है और 30 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त करता है, इसके त्वरण की गणना कीजिए। तो आप लोग अभी वीडियो को पॉज करिए और इस न्यूमेरिकल को लगाने की कोशिश करिए। जिसका हो जाता है आप कमेंट सेक्शन पर इसका आंसर दीजिए, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहो तो कर सकते हो, हम तो इसे बताएंगे ही, ठीक है ना। आपका एक सिंसियरिटी तो जरूर होना चाहिए कि अभी इस वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो, और इसका आंसर अगर सही आता है तो आप इसे वीडियो कमेंट सेक्शन पर जरूर देना। तो देखो वही चीज हमारा गिवन दैट, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन का गिवन दैट करना, ठीक है ना। क्या बोला जा रहा है, विरामावस्था से राहुल अपने साइकिल को चलाना शुरू करता है, ठीक है ना। विरामावस्था का मतलब क्या हो जाएगा, इसका u प्रारंभिक वेग क्या है 0 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। प्रारंभिक वेग इसका क्या है 0 मीटर पर सेकेंड है, और इसका जो अंतिम वेग है वो क्या है 6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। क्या है इसका 6 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो टाइमिंग कितना लिया है इसने 30 सेकेंड लिया है, ठीक है ना, 30 सेकेंड लिया है और 30 सेकेंड में ये चल रहा है। हमें ज्ञात करना है इसके द्वारा उत्पन्न त्वरण। तो हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे। क्या होता है सूत्र, a हम पहले लिखेंगे त्वरण, त्वरण का सूत्र, ठीक है। a क्या होता है v माइनस यू अपॉन में डेल्टा टी। तो इस पर हम लोग क्या करेंगे,
पुट करेंगे वैल्यू को। v कितना है 6, u कितना है 0 अपॉन में t कितना है 30। तो 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आ जाएगा और हो जाएगा हमारे पास, कट करेंगे तो इसे तो 1/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारा आंसर, मतलब कि राहुल के साइकिल द्वारा उत्पन्न त्वरण कितना होगा 1/5 मीटर पर सेकेंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।